प्यारे छात्र और छात्राओं, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर 3 महत्वपूर्ण अपडेट। एक है छात्र संघ चुनाव से रिलेटेड और 2 हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अपडेट। छात्र संघ चुनाव रोक के खिलाफ यह पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटीशन है। यानी छात्र संघ चुनाव रोक दिए गए थे, उसको लेकर के और एक वकील ने हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की थी। उस याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कमेंट किया है कि छात्र संघ चुनाव रोक के खिलाफ यह पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटीशन है। जनहित याचिका वापस लेने पर खारिज। कोर्ट ने कहा छात्र अधिकारों के प्रति जागरूक दायर कर देंगे याचिका। यानी अगर छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है चुनाव नहीं कराने की वजह से, तो छात्र प्रतिनिधि स्वयं जो है हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर देंगे, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। पूरी न्यूज क्या है वो आप देखिए। हाई कोर्ट ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इस शैक्षणिक सत्र से छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को प्रार्थी की ओर से वापस लिए जाने पर खारिज कर दिया। वहीं हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटीशन है। सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश शनिवार को अधिवक्ता शांतनु पारीक की जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका पेश करने पर नाराजगी जताते हुए प्रार्थी से पूछा कि उनके इस मामले में जनहित याचिका दायर करने के क्या आधार हैं। इसका प्रार्थी कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। अदालत के पूछने पर उसने कहा कि वह पेशे से अधिवक्ता है और सोशल मीडिया पर एक यूट्यूब चैनल के जरिए निःशुल्क विधिक जागरूकता देने का कार्य करता है। इस पर अदालत ने कहा कि आपके साथ यही तो दिक्कत है कि आप इस मुद्दे को पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। अदालत ने प्रार्थी को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वे जनहित याचिका को वापस ले लें वरना कोर्ट उसे हर्जाने के साथ खारिज करेगा। इस पर प्रार्थी ने याचिका को वापस ले लिया। वहीं प्रार्थी की ओर से छात्र संघ चुनाव का मौलिक अधिकार होने की बात कहने पर अदालत ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, उनको लगेगा तो हाईकोर्ट में याचिका पेश कर देंगे। इसके अलावा राज्य सरकार चुनाव कराने को लेकर परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करती है। सरकार ने चुनाव बैन नहीं किए, सिर्फ इस बार के चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। अदालत ने कहा कि आप वकील हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। दरअसल जनहित याचिका में कहा गया था कि छात्र संघ चुनाव के जरिए छात्रों को उनका प्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार है। ये अधिकार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 खंड ए व अनुच्छेद 21 से मिला हुआ है। राज्य सरकार ने 12 अगस्त को एक परिपत्र के जरिए तर्कहीन व असंवैधानिक कारणों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है, जो गलत है। हर विश्वविद्यालय ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों पर एक कोड ऑफ कंडक्ट के नियम बना रखे हैं और यदि इन नियमों की अवहेलना होती है तो नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। ठीक है, तो ये तो थी छात्र संघ चुनाव से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। अब इसके बाद देखिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट है, ये भी कोर्ट से जुड़ी हुई है। पूरी न्यूज देखिए। छात्रवृत्ति के 40,000 बचाने के लिए 50,000 से अधिक खर्चा कर अपील में पहुंची सरकार। हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, 1 सप्ताह में भुगतान के आदेश। किसी बच्चे की स्कॉलरशिप का मामला था, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, उसने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। हाई कोर्ट ने जो है और उसको स्कॉलरशिप नहीं देने के लिए जो है अपना वकील खड़ा किया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपको 40,000 रुपये स्कॉलरशिप देनी है, उसके लिए आप 50,000 रुपये आप वकील को दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। आप इस बच्चे को जो 1 सप्ताह के अंदर स्कॉलरशिप का भुगतान करें। पूरी न्यूज क्या है वो आप देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा एक प्रकरण में दायर अपील पर गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने छात्रवृत्ति से वंचित छात्र की रिट याचिका एकलपीठ से मंजूर करने के आदेश को खंडपीठ में चुनौती देने पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा
कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि तकनीकी आधार पर योग्य छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित कर उसे हाईकोर्ट में रिट दायर करने के लिए बाध्य किया गया है। ये उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एकलपीठ द्वारा रिट याचिका मंजूर करने पर सरकार ने आदेश की पालना नहीं करते हुए अपील तक करने का निर्णय ले लिया। कोर्ट के पूछने पर अपीलार्थी अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सलमान खान ने सूचित किया कि छात्रवृत्ति की कुल राशि केवल 40,000 रुपये है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 50,000 रुपये से कम राशि की छात्रवृत्ति के आदेश के खिलाफ सरकार ने बचाव में 50,000 रुपये से कहीं अधिक धनराशि खर्च कर दी। खंडपीठ ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए 1 सप्ताह में छात्रवृत्ति को भुगतान करने का अंतरिम आदेश दिया। ये देखिए, 1 दशक तक लटका छात्रवृत्ति का मामला, यानी 10 साल हो गए इस मामले को। पूरा न्यूज क्या वो देखिए, ये आपके सामने है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में शैक्षणिक सत्र 2013-14 में BA LLB के छात्र सरवर खान ने अपनी छात्रवृत्ति नवीनीकरण के लिए निर्धारित समयावधि में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय जोधपुर में आवेदन पत्र जमा करवाया था, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए छात्रवृत्ति देने से इनकार कर दिया कि आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समयावधि में जमा नहीं की थी। छात्र ने सूचना का अधिकार में सूचना चाहिए तो स्पष्ट हुआ कि उसका आवेदन पत्र अन्य आवेदनों के साथ ही निदेशक कार्यालय जयपुर में भिजवाया गया था। आवेदन तय समयावधि में ही किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने याचिका मंजूर करते हुए मई 5% वार्षिक ब्याज छात्रवृत्ति जारी करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने आदेश की पालना नहीं करते हुए आदेश के खिलाफ गत वर्ष खंडपीठ में अपील दायर की थी। फिर देखिए, हर बार लंबा संघर्ष कर मिली छात्रवृत्ति। देखिए, विधि छात्र सरवर खान का कहना है कि मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति को लेकर अल्पसंख्यक मामलात विभाग स्तर पर अनेक गड़बड़ियां हैं। इसके कारण अनेक जरूरतमंद छात्र छात्राओं को अकारण ही छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ता है। उसे पंचवर्षीय BA BLB LLB की पढ़ाई के दौरान हर बार लंबा संघर्ष कर छात्रवृत्तियां मिली थी। इससे पहले के सत्र में इस आधार पर आवेदन रद्द कर दिया गया था कि मेरे न्यूनतम 50% अंक नहीं है, इसलिए मैं छात्रवृत्ति का हकदार नहीं हूं, जबकि मेरे 62.75% अंक थे। दोनों ही सत्र में मुझे छात्रवृत्ति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। दोनों बार मुझे हाईकोर्ट से न्याय मिला। इस लंबी अवधि में मुझे विभाग के अनेक चक्कर लगाने पड़े। तो ये अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से रिलेटेड अपडेट थी, आपको भी जानना जरूरी है। अवेयरनेस के लिए इस प्रकार की न्यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये भी देखिए, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के घोटाले से जुड़ी हुई अपडेट है। देखिए क्या है पूरा मामला। 8.12 करोड़ अल्पसंख्यकों को दी छात्रवृत्ति, इनमें 4.30 करोड़ फर्जी। 21 राज्यों में 5 साल से घोटाला, फर्जी संस्थाएं, फर्जी खातों में जाता रहा पैसा। राजस्थान में 77.3% संस्थाओं पर फर्जीवाड़ा करने का शक। पूरी न्यूज क्या है वो देखिए आप। अल्पसंख्यक छात्रों की केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना में 21 राज्यों में बड़ा घोटाला सामने आया है। सुनियोजित ढंग से चल रहे फर्जीवाड़े में छात्रों के हक का पैसा फर्जी संस्थाओं के जरिए फर्जी खातों में डाला जाता रहा। फिलहाल 144 करोड़ की रकम का खुलासा हुआ है। इसमें संस्थाओं के प्रमुखों से लेकर नोडल ऑफिसर और जिला स्तर तक के अफसरों की मिलीभगत सामने आई है, जो फर्जी संस्थाओं को सही बताकर रकम पास करते रहे। रकम DBT से फर्जी लाभार्थियों को मिलती रही। अल्पसंख्यक मामलात के सूत्रों के अनुसार 34 राज्यों के 100 जिलों में 1532 संस्थाओं के माध्यम से दी जा रही अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप की जांच कराएगी। 53% यानी 830 संस्थाएं फर्जी या नॉन ऑपरेशनेबल थी, लेकिन अधिकारी व संस्था प्रमुख इन संस्थाओं के जरिए पिछले 5 साल में 8.12 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई। इनमें करीब 4.30 करोड़ फर्जी संस्थाओं के फर्जी खाताधारकों को ट्रांसफर हुई। बच्चों के नाम बैंक खाते थे, हर साल इनके नाम बदल जाते थे। देखिए किस किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है। राष्ट्रीय पोर्टल बना तो खुला 144 करोड़ का घोटाला। घोटाले की परतें 2016 से खुली, जब
100% केंद्रीय योजना वाली छात्रवृत्तियों का राष्ट्रीय पोर्टल बनाकर लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कुछ रेड फ्लैग तय किए गए थे, जिनमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर चेतावनी की व्यवस्था थी। जांच में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च भी शामिल है। ये देखिए, एक ही मोबाइल नंबर से 2239 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी। देखिए, एक वीवीआईपी मोबाइल नंबर से 2239 और दूसरे नंबर पर 405 बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई। 2 लाख से अधिक बच्चों के रोल नंबर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एक ही थे। 1.32 लाख छात्रों को छात्रावास की राशि दी जा रही थी। जांच में कोई हॉस्टल नहीं था। असम में नौगांव की बैंक शाखा से 66,000 छात्रवृत्तियां डीबीटी के जरिए दी जा रही थी। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 95% छात्रवृत्तियां एक साइबर सेंटर का मालिक उठा रहा था। देखिए कितना बड़ा घोटाला है। अल्पसंख्यक समुदाय के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में जो संस्थाएं शक के दायरे में थी उनमें से कितनी फर्जी हैं, तो राजस्थान में 100%, उत्तराखंड में 60%, छत्तीसगढ़ में 100%, उत्तराखंड में 7%, राजस्थान में 77.3%, यूपी के अंदर 44%, असम में 68%, मध्य प्रदेश में 40%, कर्नाटक में 64% और पश्चिम बंगाल में 39%। ये जो संस्थाएं हैं ये क्या हैं? फर्जी हैं। अब आप सोचिए, अल्पसंख्यक कैटेगरी के जो विद्यार्थी आवेदन करते हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनके मन में सरकार के प्रति नाराजगी पैदा होती है, जबकि सरकार उनकी स्कॉलरशिप जारी करती है, लेकिन ये फर्जी जो संस्थाएं बनी हुई है ये उनकी छात्रवृत्ति को हड़प जाती हैं। देश भर में शक में रखी गई आधे से अधिक संस्थाएं फर्जी निकली। उनके होने के प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। डीबीटी खाते भी फर्जी पाए गए। छत्तीसगढ़ में सभी 62 संस्थाएं फर्जी निकली। राजस्थान की 128 में से 99 यानी 77.3% संस्थाएं फेंक पाई गई। अब आप देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को कहां से मिलेगी छात्रवृत्ति? खेल कितना बड़ा, सीबीआई करेगी जांच। 2007-8 से 2021-22 तक केंद्र से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 22,500 करोड़ जारी हुए हैं। 1.80 लाख संस्थाओं के जरिए राशि जरूरतमंद छात्रों को मिलती है। इस साल 26 लाख आवेदन हैं। अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है। तो दोस्तों, आपकी अवेयरनेस के लिए इस प्रकार की न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ताकि आपको जागरूकता बढ़े, आपकी अवेयरनेस बढ़े। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।